हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक और मजेदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट को देखते हुए हम केमिस्ट्री में संपूर्ण किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम 15 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनकी बात कर ले भैया तो हर एक पेपर सेट में भाई इसको याद रख लेना अपने माइंड में भैया, ध्यान से समझ लेना। ये 100 में 100% वाला पूछा जाने वाला टॉपिक होता है जो आपका ये नेमिंग रिएक्शन होगा, यानी अभिक्रियाएं होती हैं। और ये मिनिमम भैया हर एक सेट में, हर सेट की बात कर रहे हैं तो हर एक सेट में मिनिमम 5 नंबर का तो होगा ही होगा, और मैक्सिमम बच्चों ये आपके 10 नंबर का भी पूछा जाएगा। क्योंकि 2024 ही नहीं, उसके पहले के भी आप अगर पेपर उठाओगे ना तो यहां से आपको क्वेश्चन बहुत सारे दिखाई पड़ेंगे। तो किसी में तो भाई आपका देखिए 5 तो हमने बताया तो 100% है, 5 नंबर का तो 100% हर एक पेपर में है, यानी 7 के 7 सेट में। बाकी बच्चों जैसे 7 सेट बन रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 सेट में ऐसा भी हो जाता है कि इन्हीं को भैया 10 नंबर में पूछ लेता है, यानी 5 नंबर में अथवा करके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, 5 नंबर एकदम सॉलिड आपका ठोस होने वाला है आज के इस वीडियो को देखने के बाद। इस बात की भैया हम 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला आपका है ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो इसको अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। हालांकि हर एक रिएक्शन को हमने वन शॉट में भी समझा है और चैप्टर वाइज भी समझा है, बट भैया यहां पर अब बात है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की, तो वो कौन कौन से हैं उनको समझना बेहद जरूरी है। तो ऊर्ज अभिक्रिया होती क्या है दीदी? कि जब टिप्पणी के टाइप का पूछेगा तब आपको इतना लिखना है बच्चों, बट अगर कोष्टक में बोल दिया कि केवल रासायनिक समीकरण लिखो तब आपको ये नहीं लिखना है। तो किसी में टिप्पणी के रूप में पूछ लेता है, किसी में केवल रिएक्शन, तो इसलिए इसको भी आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो ऊर्ज अभिक्रिया होती क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु क्या करते हैं, सोडियम धातु से क्रिया करते हैं बबुआ, तो कार्बो मतलब हाइड्रोकार्बन या फिर यूं कह लें एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, हमने क्या कहा कि भैया इसमें होता क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु होंगे। अब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, तो एल्किल हाइलाइड के भैया चाहे आप डायरेक्टली उनका फार्मूला ही लिख दो या उस पर कोई कंपाउंड ले लो। तो जैसे हम ले लेते हैं भैया CH3Cl, तो ये क्या हो गया बच्चों? मेथिल क्लोराइड। क्या बन गया बबुआ? मेथिल क्लोराइड, जो कि एक एल्किल हाइलाइड है। इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा देते हैं? तो एक और एल्किल हाइलाइड के अणु के साथ, तो CH3Cl। चाहे आप C2H5Cl ले लो या CH3Br ले लो, चाहे C2H5Br लिख लो, आपकी मर्जी। एल्किल हाइलाइड के 2 अणु ले लिया भैया। अब उपस्थिति किसकी है? शुष्क ईथर की। तो बच्चों शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, तो हम भैया यहां पे लिख दे रहे हैं कि शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया करते हैं तो क्या बनता? हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिला हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो या यूं कह लें एल्केन बनता है। ठीक, तो यहां से CH3 निकाल लिया, तो यहां से CH3 हो गया। उसके बाद भैया ये CH3 है तो यहां पर CH3, तो 2 अणु हो गए। अब आगे बोल रहा है सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। तो भैया ये क्रिया किसके साथ कर रहे हैं? तो बबुआ सोडियम धातु के साथ, तो हमने करा दिया। अब किसकी उपस्थिति है बच्चों? तो किसकी उपस्थिति है? तो यहां पर आगे आप देख सकते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो भैया हो गया शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में
अपन इसकी जब क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मतलब इसमें एल्केन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। तो जैसे CH3 यहां का निकाल लिया आपने, CH3, और उसके बाद बबुआ यहां का CH3, तो ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन, या फिर यूं कह ले एक एल्केन श्रेणी का ये क्या है, सदस्य है। अब क्या बचता है बच्चों, ये Na है, सोडियम और क्लोरीन है। तो भैया यहां पर NaCl क्या बन गया, साल्ट, यानी सोडियम क्लोराइड बन गया। बट अगर देखें ना बबुआ, तो ये क्या है, संतुलित नहीं है रिएक्शन। क्यों, क्योंकि Cl एक यहां है, एक यहां, 2 क्लोरीन है प्यारे बच्चों, तो 2 क्लोरीन अपन यहां पर ऐड कर देंगे। अब 2 सोडियम हो गया ना बबुआ, तो 2 सोडियम भी अपन ऐड कर देंगे, हो गया काम, ठीक है। तो आप इनका नाम भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। और हाँ, एक चीज और समझना ध्यान से, या करके इसको देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके पहले भी हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी हमने मतलब एक क्वेश्चन बैंक लिया, उसमें तो ऐसा नहीं दिया है। तो देखिए उसमें दिया कैसा होगा वो भी आप देख लीजिए ना। देखिए बोल रहा है कि भैया एल्किल हाइलाइड, आर को बबुआ एल्किल बोलते हैं, आर, एक्स लगा दिया, हाइलाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसकी क्रिया अपन किसके साथ, यानी इसके 2 अणु ले लेते हैं, तो यहां पर RX एल्किल हाइलाइड के 2 अणु हो गया। किसके साथ क्रिया, सोडियम के साथ क्रिया, भैया सोडियम के साथ क्रिया कर दिया, ठीक है बबुआ। उसके बाद यहां पर आप लिख लेना कि भैया शुष्क ईथर है, वो समझ जाइएगा, शुष्क ईथर है। तो क्या कह रहा है कि ये कोई एल्केन बनाएगा। तो आर यहां से, आर यहां से, तो यहां पर आर और आर लिख देंगे, और प्लस का भैया क्या हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान से समझना, ये सोडियम है और ये X है, तो यही NaX बन गया। क्या बन गया, NaX। बट यहां पर भी वही बैलेंस है नहीं, क्योंकि 2X है तो अपन 2 लगा दिए, अब 2 Na हो गया तो 2 लगा दिए। तो चाहे आप इसको जो नीचे लिखा है इस तरीके से लिखें, चाहे तो जो ऊपर लिखा है बच्चों इस तरीके से लिखें, तो दोनों के दोनों आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। क्योंकि ये एल्किल हाइलाइड है कि 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करके ये हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं, ठीक है। नाम वैसे देखें तो भैया नाम इसका क्या हो जाएगा, देखिए CH3 है, या C2H7 H6 लिख सकते हैं। तो ये है क्या, एथेन है, क्या है भैया, एथेन है। ये है क्या, मेथिल क्लोराइड है, तो एल्किल हाइलाइड का एक अणु है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जिसमें क्या होते हैं, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु जब सोडियम धातु से क्रिया कर लें तो हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन बन जाए, तो वो होता है ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो पहले इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए देखते हैं बच्चों आगे। अब है ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए भैया जो हेलोएल्केन में 3, हेलोएल्केन और हेलोएरीन में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलती जुलती रिएक्शन, एक ऊर्ज अभिक्रिया हो गया। अब ध्यान से समझना ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, और इसके बाद एक फिटिंग अभिक्रिया भी है। तो ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया में अब की बार एक अणु हेलोएल्केन का रहेगा और एक अणु हेलोएरीन का रहेगा, यानी जिसमें बेंजीन जुड़ा होता है, ठीक है। अब जब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में सेम कंडीशन सोडियम धातु के साथ क्रिया करेंगे, तो अब की बार एल्किल एरीन बनेगा, यानी दोनों मिला जुला, या जिसको अपन टालुइन कहते हैं बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं भैया, चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं। देखिए क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एक अणु हेलोएरीन तथा एक अणु मतलब एल्किल हाइलाइड या हेलोएल्केन क्रिया मतलब की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, तो एल्किल, यहाँ पे एरीन लिखा है, ये एरीन गलत लिखा है, तो एल्किल एरीन, या जिसको हमने बताया ना भैया यहाँ पे क्या होता है, टालुइन, ये भी गलत लिखा है, तो टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं भैया। देखिए अब की बार क्या है, एक अणु क्या रहेगा, एक हेलोएरीन का। अब हेलोएरीन का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें क्या है आपका हेलोजन रहेगा और बेंजीन का वलय रहेगा, ठीक है। तो ये बेंजीन है, इसके ऊपर Cl लगा दिया, तो ये क्लोरोबेंजीन, जो कि क्या है, एक हेलोएरीन है। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे,
ऐसे करने के बाद यहाँ X लगा देती है, ठीक है ना, बात सेम होती है बबुआ। तो ये हैलो एरीन का ले लिया, इसकी क्रिया अपन किसके साथ करा देते हैं, हैलो एल्कीन या एल्किल हाइलाइड के एक अणु, जैसे अभी देखा CH3Cl, तो एल्किल हाइलाइड के एक अणु के साथ हमने क्रिया करा दिया, ठीक है। तो भैया इसकी क्रिया किससे कराएंगे, तो सोडियम धातु से कराएंगे जैसे पहले में था, ठीक है। किसकी उपस्थिति में बबुआ, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर लिख लिया ना शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे बनेगा क्या, एल्किल एरीन, यानी दोनों मिला जुला, यहां से एल्किन निकाल लो, यहां से एरीन वाला पूरा, यानी ये पूरा बेंजीन वाला स्ट्रक्चर निकाल लो, तो भैया एल्किल एरीन बन जाएगा, मतलब ये बेंजीन वाला है और इसमें आपने CH3 ऐड कर दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो भाई हर एक तरीके से हम बता रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो आप ये एल्किल है ये एरीन है, तो एल्किल एरीन, या फिर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ये बन गया। अब भैया सोडियम है, तो देखिए क्लोरीन यहां पर भी है, क्लोरीन यहां, तो ये NaCl तो बन जाएगा बबुआ, बट ये है नहीं संतुलित, तो जैसे इसके पहले वाले में था सेम वही यहां पर भी होगा। तो यहां पर 2 क्लोरीन है तो अपन यहां पर 2 ऐड कर देंगे, अब 2 सोडियम हो गया तो 2 यहां लगा देंगे, ठीक है ना। तो बन क्या गया भैया, ये बन गया टालुइन, क्या बन गया, टालुइन, या फिर इसी को हमने बताया एल्किल एरीन बोलते हैं। तो यहां अब की बार ये हैलो एल्केन का एक कंपाउंड है, नाम देख देंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है ये, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब या फिर इसको मतलब हम क्या बोलेंगे, ये मेथिल क्लोराइड है, तो मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। तो भैया दोनों समझ में आ गया, ठीक। उड्जब क्रिया क्या है, उड्जब क्रिया में दोनों हैलो एल्कीन के कंपाउंड मिलकर के भाई सोडियम धातु से क्रिया करते हैं, और उड्ज फिटिंग अभिक्रिया में एक हैलो एल्केन का एक हैलो एरीन का क्रिया जो है सोडियम से करते हैं। अब एक फिटिंग है, फिटिंग नहीं देखेंगे, ठीक है, तो फिटिंग भी समझ लेना, केवल फिटिंग में अब की बार दोनों जब ऐसे यानी दोनों हैलो एरीन का ही मिल जाए तो डाइफेनिल बना दे, यानी 2 बार बेंजीन की संरचना, तो वो क्या होता है, फिटिंग अभिक्रिया हो जाता है। तो चलिए जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे समझते हैं बबुआ। अगला देखिए हुंसडी कर अभिक्रिया क्या है, यह भी बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुंसडी कर अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से समझना, हमने बोला ना जब केवल रासायनिक समीकरण बोलेगा तब आपको इस तरीके से भाई पूरा का लिखना, मतलब आपको केवल रिएक्शन लिखना होगा। अब जब टिप्पणी बोल देगा कि भाई हुंसडी कर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तब बबुआ आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, चलिए देखते हैं कि हुंसडी कर रिएक्शन है क्या। देखिए CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्या करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही अपन क्या हुंसडी कर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, जैसा बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अब यहां पर भैया क्या, कोई वशीय अम्ल, देखिए अम्ल की पहचान जब CH3COO ये आयन लगा हो तो कहीं ना कहीं वो अम्ल का निर्माण करता है। तो वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, तो भैया यहां पर एक CH3COOAG लग गया, ठीक है, वसीय अम्ल का ये सिल्वर लवण है। इसकी क्रिया किसके साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो भैया अगर जैसे यहां क्लोरीन के साथ क्रिया कराओगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, यहां पर ब्रोमीन के साथ क्रिया कराओगे तो एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। तो भैया हमने क्लोरीन के साथ ले लिया, क्लोरीन के साथ ये क्रिया करा दे रहे हैं, और किसकी उपस्थिति है, तो प्यारे बच्चों क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। जब इसके साथ भैया ये गर्म किया जा रहा है, अगर ऐसा बना है त्रिभुज का प्रतीक तो मतलब ये गर्म हो रहा है। जब गर्म करते हैं क्या बनेगा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड। तो भैया यहां से CH3 उठा लीजिए,
ये CH3 एल्किल ग्रुप का हो गया और यहां पे Cl जोड़ दीजिए, एल्किल क्लोराइड हो गया। अब एक चीज और ध्यान देना भैया, तो यहां पर अगर ये तो हो गया, अब Ag है, ठीक, और Cl एक और बचा है, तो यहां पर ये AgCl वही बन गया और साथ में COO है, तो भैया CO2 गैस भी बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है भाई, नाम लिखना है तो ये इसका नाम वैसे देखें तो सिल्वर एसीटेट, क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट, क्योंकि CH3 COO को एसीटेट पढ़ते हैं। ये आपका तो भैया मेथिल क्लोराइड ही रहेगा, यानी एल्किल क्लोराइड का एक सदस्य है मेथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा भैया, मेथिल क्लोराइड। बाकी ये क्या सिल्वर क्लोराइड है और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, समझ में आ गया हुंसडीकर अभिक्रिया। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भैया। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, चलिए अगली रिएक्शन है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। ये भी बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए सब के सब अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। वैसा नहीं कि हमने पहले में बता दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो बाकी नहीं है, सबके सब हैं, 15 के 15 जो आज हम देखेंगे। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है भैया, देखिए निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया जब मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन बनता है। इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार, अब लास्ट टाइम ये चल रहा है बबुआ, तो अंतिम क्षण में आप अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए सारे रिएक्शन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल क्या रहा है कि भैया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक, की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कराना है। तो भैया हम ले लेते हैं बेंजीन, क्या ले लिया बबुआ, बेंजीन, हमने ले लिया बेंजीन। इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड है, तो भैया CH3Cl मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब जरूरी नहीं यहाँ ब्रोमाइड वगैरह, मतलब हेलो एल्केन एक रहना चाहिए, बस इतना याद रखना। क्रिया इसकी करा देते हैं, ठीक, बेंजीन की क्रिया इसके साथ कराने पर क्या बनता है, टालुइन। बट किसकी उपस्थिति है तो ये सब जरूरी होता है, तो भैया है निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे टालुइन बनेगा। टालुइन में होता क्या है, जिसमें भैया बेंजीन वाला और मतलब एल्किल ग्रुप दोनों जुड़े, यानी जो आपका एरीन वाला स्ट्रक्चर होगा और एल्किल दोनों जुड़ जाए, तो ये बेंजीन में हम जब CH3 जोड़ देते हैं तो टालुइन बन जाता है। ठीक है, यहां पे CH3 ऐड कर दिया तो टालुइन बन गया। ठीक, अब यहां का CH निकला क्योंकि इसके स्थान पे हमने CH3 ऐड कर दिया, तो यहां का जो हाइड्रोजन निकला वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके भैया क्या हो जाएगा, HCl बना लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और ये बना क्या, टालुइन। क्या बन गया भैया, टालुइन बन जाएगा। ये क्या है, बेंजीन है, तो सब नाम लिखना जरूरी है बच्चों, बेंजीन। और ये क्या है भैया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया, चलिए आगे चलते हैं बबुआ। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, विलियमसन संश्लेषण। ये तो अपने आप में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2023 का पेपर उठाओगे ना तो ये भैया 3 से 4 सेट में इकट्ठा ही आ गया था। तो भैया विलियमसन संश्लेषण होता क्या है, देखिए जब एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर बनता है, यानी ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एल्काक्साइड, कोई भी धातु एल्काक्साइड ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जैसे हमने यहां पे जैसे भैया C2H5
यहां पे आप CO, एक मिनट, धातु एल्काक्साइड लेना है, C2H5O Na। तो यहां पे कोई धातु एल्काक्साइड, ये नाम क्या हो गया, सोडियम एथाक्साइड। अगर इसी को CH3O Na ले लेते, सोडियम मेथाक्साइड, तो कोई भी क्या है, एल्काक्साइड ले लेना है। तो ये धातु एल्काक्साइड हमने ले लिया, इतना समझ में आ गया। आगे कह रहा है इसकी क्रिया है एल्किल हाइलाइड से, तो इसकी क्रिया भैया एल्किल हाइलाइड कोई भी ले लेते हैं, जैसे CH3Cl सब में लेते चले आए। अब की बार चलिए C2H5Cl ले लेते हैं। तो भैया यहां पर C2H5Cl, तो ये एक हमने हेलो एल्केन ले लिया या एल्किल हाइलाइड। जब इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है भाई, इनको अपन क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। तो जब इनको हम गर्म कर देते हैं ना बबुआ, बनेगा क्या, ईथर। अब ईथर कैसे बनेगा, देखिए C2H5 और उसके बाद O, ये है। अब यहां का भैया C2H5 इसमें अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो C2H5 ये ऐड हो गया, जुड़ गया। अब यहां पे सोडियम है, यहां पे क्लोरीन है, तो भैया दोनों जब मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट यानी लवण बना लेंगे भैया, ठीक। ये क्या है, ईथर हो गया, ठीक है, क्या बन गया, ईथर। बाकी वैसे नाम देंगे तो डाई एथिल ईथर, वैसे नाम पढ़ेंगे, 2 बार एथिल है तो डाई हो गया, डाई एथिल ईथर, बट है तो ईथर का ही, ठीक। तो यहां पर क्या, इसका नाम सोडियम एथाक्साइड, सोडियम एथाक्साइड, ठीक है। बाकी ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, ठीक, समझ में आ गया, विलियमसन संश्लेषण। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया, या फिर इसी को रीमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कि रीमर टीमन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को बोलेगा तो भैया लिख देना है पूरा। बट अगर बच्चों केवल रीमर टीमन अभिक्रिया पुस्तक में बोल दे केवल रासायनिक समीकरण लिखा, देन आपको केवल क्या है, समीकरण लिख देना है। चलिए देखते हैं बच्चों की रीमर टीमन रिएक्शन है क्या। देखिए, जब फिनॉल में क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, समझते हैं। फिनॉल को ले लेना है बबुआ, तो हमने ले लिया भैया फिनॉल। हमने क्या कर लिया, तो भैया हमने ले लिया एक मिनट, फिनॉल, तो फिनॉल ले लिया, ठीक है, OH लगा दिया तो भैया फिनॉल हो गया। फिनॉल को क्लोरोफार्म, तो भैया CHCl3, क्लोरोफार्म मिलाकर कास्टिक सोडा यानी NaOH, ये सारी चीजें ले लिया। 3 चीजों को अपन मिक्स करेंगे तो भैया यहां पर भैया क्या है, तीनों को हम साथ में ले करके, अब यहां पर क्या बोल रहा है बच्चों, तो ये कह रहा है कि भैया 333 केल्विन ताप पर अपन क्या करेंगे, इसको गर्म कर देते हैं। तो बनता क्या है, तो कह रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। देखिए सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कब पढ़ा जाता है, जब CHO क्रियात्मक समूह हो, CHO, ठीक है। तो यहां पर भैया ध्यान से समझना, इसमें बबुआ अपन क्या ऐड कर देंगे, CHO। यहां पे ये OH है और यहां CHO ऐड कर दिया, CHO, तो यहां पे CH एक O यहां का निकाल लिया। अब अगर देखें तो भैया Na भी है, Cl है, तो ये NaCl साल्ट बन रहा है, और साथ में भी HO है, तो भैया यहां पे मतलब H है तो H2O जल भी बन जाएगा। बट ये संतुलित है नहीं, तो संतुलित करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। चलिए ध्यान से देख लीजिएगा, इसको संतुलित करना है। देखिए भैया क्लोरीन 3 है बबुआ, तो क्लोरीन अपन क्या करेंगे भैया 3 लगा देंगे। अब 3 सोडियम हो गया ना, तो यहां पर भी 3 सोडियम को लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन जरा देखिएगा कितना हो गया, तो देखिए 3 ऑक्सीजन और एक 4 ऑक्सीजन, ठीक है।
तो यहां पर अगर हम 2 लगा दें, 1 मिनट, तो भैया ऑक्सीजन देखिए ये, हाँ यहां पे अगर 2 लगा दे तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन बराबर। अब आगे हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं अपन, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 1 4 यहां पर है इधर वाला, ठीक है, तो ये 2 दूना 4, बात बराबर, एकदम बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, राइमर टीमन या फिर रीमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। ये बना क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। ये तो आपका क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, और ये आपका है क्या, फिनॉल, ठीक है। क्या है बबुआ, फिनॉल है। तो जब ये रिएक्शन क्या बन जाता है, ठीक है, ये हो जाता है राइमर टीमन अभिक्रिया या फिर कह लें रीमर टीमन अभिक्रिया। आई बात समझ में रसगुल्लो? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगला है कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। ये देखिए जो राइमर टीमन अभिक्रिया है और कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा है और इसमें संतुलित करना है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो भैया कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझना बबुआ। तो ये कोल्बे स्मिट अभिक्रिया होता क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा 398 से 413 मतलब केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो HCl के द्वारा अपघटन से बाद में सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहेंगे, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। तो ये थोड़ी लंबी सी रिएक्शन है बच्चों, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि भाई कोई भी काम मुश्किल वैसे भी नहीं है ना। कोई काम तब तक मुश्किल होता है जब तक कि भैया स्टार्ट ना किया जाए। शुरू तो करो रसगुल्लो, फिर तो देखो मजे मजे। देखिए कह रहा है कि क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, तो अपन ये बना लेते हैं स्ट्रक्चर फिनॉल का, किसका, फिनॉल का। तो यहां पर ओ लग गया ऑक्साइड, फिनॉक्साइड, फिर इसमें सोडियम लगा दिया, सोडियम फिनॉक्साइड, नाम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी क्रिया CO2 के साथ कर देना है, तो भैया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपन इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस ये है बबुआ कि इसको क्रिया कराना है 398 से 413 केल्विन ताप पर और 4 से 8 ATM यानी वायुमंडल दाब पर। ये क्या है, कंडीशंस। जब गर्म करते हैं अपन मतलब इसको, तो क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। मतलब भैया ध्यान देना, ये वाला यहां आकर के उठ जाएगा, तो ये आपका यहां पर क्या बन जाएगा, ध्यान देना, सोडियम सैलिसिलेट, तो ये हटेगा यहां, तो ये OH हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्योंकि हमने बताया ना सब पे O साइड, मतलब यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन होता है, ठीक, जो यहाँ डमी रहेगा यानी ऐसा लगता है कि है ही नहीं, तो यहां पर ये OH प्लेस हो गया, आपका OH रहेगा यहाँ। सोडियम हमने यहाँ का निकाला तो COO है, तो भैया यहाँ पे COO और उसके बाद ये सोडियम जोड़ दिया, क्या बन गया, बन गया सोडियम सैलिसिलेट, जो फिर क्या करेगा, सांद्र HCl के द्वारा अपघटित हो जाएगा। तो भैया ये फिर अपघटित किसके द्वारा होगा बच्चों, तो ये अपघटित हो जाएगा किसके द्वारा, HCl के द्वारा, ठीक है। ये HCl के द्वारा जब फिर से अपघटित हो जाएगा तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, देखिए सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला क्या है, ये OH रहेगा आपका यहाँ पे। अब देखिए COO है, तो भैया यहाँ पे COO हमने लगा दिया, जब ये H प्लेस हो जाएगा यहाँ तभी जाकर के COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक। तो ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल।
अब देखिएगा यहाँ का Na निकला, यहाँ का Cl है, तो भैया ये बन गया NaCl। बोले तो ये साल्ट या लवण है। ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपने देखा कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है क्या, तो भैया इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे भैया, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। ठीक है, जो बाद में मतलब इसके द्वारा भाई जब अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, तो सैलिसिलिक अम्ल बनाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। हो गया ना। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक बार दो बार आप करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, चलिए भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे देखते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। ये अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझना बबुआ, कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, और ऐसे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, ऐसे एल्डिहाइड सांद्र NaOH या KOH के साथ जब क्रिया करके वही क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट यानी लवण का निर्माण करते हैं तथा एल्कोहल बनाते हैं, उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया कोई हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे भैया हमने क्या ले लिया, HCHO फार्मेल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं मेथेनल, आईयूपीएसी नाम मेथेनल। ठीक है, तो फार्मेल्डिहाइड ले लिया, इसकी क्रिया किसके साथ कह रहा, सांद्र NaOH या फिर KOH। तो भैया दोनों में कोई एक आप ले लीजिए, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक, इसकी जब क्रिया करा देते हैं बबुआ, क्या बनता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो देखिए यहाँ पे HCOO ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा और ये Na साल्ट रहेगा, तभी लवण बनेगा। और बाकी आपका क्या बन जाएगा, एक बनेगा CH3OH एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, बट ये संतुलित है नहीं, इसको अपने को संतुलित करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। देखिए भैया अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन गिनना है आपको सबसे पहले इधर, तो भैया 3 1 4 हाइड्रोजन, 1 5 हाइड्रोजन। तो अगर आप देखिए यहां पे 2 लगा देते हैं तो 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 ये, तो भैया यहां पे मतलब ये 2 दूना 4, हाँ ये 2 दूना 4 सीधा सीधा हो गया, और 1 5 5 बराबर हो गया, इधर भी 4 1 5 है। ठीक, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 1 3 ऑक्सीजन, 2 यहां है 1 3 ऑक्सीजन, बात बराबर। कार्बन 2 है भैया, तो 1 कार्बन यहां है 1 कार्बन यहां लग गया, तो बात एकदम पक्की हो गई। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अब मुश्किल है नहीं। नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फार्मेट। क्या है, सोडियम फार्मेट। ठीक, ध्यान देना बच्चा, जब भी CH3COO है बच्चों, एसीटेट पढ़ते हैं, HCOO लिखा है बबुआ यहाँ पे, तो इसको याद रखना बबुआ, इसको पढ़ते हैं फार्मेट। ठीक, अब वही पीछे लगा देते हैं, तो ये सोडियम एसीटेट, फिर यहाँ पे लगा दिया सोडियम फार्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर लगा दिया, सिल्वर एसीटेट भैया। तो ये ध्यान देना कि फार्मेट कब पढ़ते हैं, एसीटेट कब पढ़ते हैं। ये तो आपका मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल है, मेथिल एल्कोहल। ठीक, मेथिल एल्कोहल हो गया। बाकी भैया यहां पर क्या है, ये क्षार है। ठीक, और ये क्या है, तो इसको बोलेंगे फार्मेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रहा फार्मेल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला रिएक्शन क्या है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए एस्टरीकरण होता क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर कह लें शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल कब कहलाएगा? जिसमें COOH जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको जब एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो या इस अभिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं ना बच्चों। तो हम क्या ले लेते हैं? कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल में भैया ले लिया जैसे C2H5COOH, ठीक है, इस तरह से हमने एक ले लिया, ठीक। या फिर हमने बताया आप ले सकते हैं CH3COOH, ठीक। तो कोई भी आप एसिटिक अम्ल हमने लिख लिया, सिरके का प्रमुख घटक होता है ये। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। वैसे देखेंगे तो 2 कार्बन है तो नाम मतलब एथेनोइक अम्ल, ठीक। तो इसको हमने ले लिया भैया। इसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है? एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लेते हैं। तो भैया यहां पे हम जैसे C2H5OH ले लिया, ठीक। जब इसकी क्रिया करा देते हैं, ठीक है, इसकी अपन क्या करते हैं क्रिया। अब भाई किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ये भी आपका साफ साफ दे रखा है, ठीक। एक तो कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब सांद्र H2SO4, या फिर कह रहा है शुष्क HCl, शुष्क HCl को अपन क्या करेंगे, इसके साथ भी भैया गर्म कर देते हैं। तो क्या बन जाता है बच्चों? तो बन जाता है एस्टर। अब देखिए एस्टर होता क्या है, तो यहां पे ध्यान देना, CH3CO, ठीक, CH3CO, अब उसके मतलब COO हो जाएगा, CH3COO, और यहां पे C2H5, तो ये हो जाता है एस्टर, ठीक। क्या बन जाता है? एस्टर हो जाता है। अब उसके बाद अगर देखें बचा क्या है, यहां पे CH3COO यहां का गया और यहां पे C2H5 जुड़ गया। अब एक H यहां है, एक H यहां है, एक O है, तो भैया यहां पे H2O, ठीक है, क्या बन गया? जल। ये जल बन गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जल। तो इसको बोलेंगे क्या? एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे, ठीक है। तो बाकी वैसे भी नाम, अगर वैसे इस नाम देखना चाहेंगे तो ये एथिल एसीटेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एथिल एसीटेट। तो भैया इसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलिए तो यहां पे नाम भी लिख देते हैं भैया, जरूरी होता है। ये क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक। तो हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक कंपाउंड ले लिया और यहां ये क्या है? एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। क्या है भैया? एथिल एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल ले ली, ठीक। समझ में आ गया? चलिए तो जल्दी से इस रिएक्शन को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन ये प्रक्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन क्या होता है? तो एल्डोल संघनन ये भी बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। क्या होता है भैया कि ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की बार उपस्थित हो, जब ये तनु अम्ल या फिर तनु क्षार की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो ये एल्डोल बनाते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है? एल्डोल संघनन कहा जाता है। मतलब ये एक यूं कह लें कि एक मिश्रित कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एल्डोल कहा जाता है, ठीक। इस अपक्रिया को ही एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे यहां पर भैया ध्यान समझना, हम CH3CHO का संघनन कराते हैं, तो भैया ये संघनन इसका कराते हैं, तब क्या बन जाएगा? तो एक कंपाउंड एल्डोल बनेगा। कैसे होगा? चलिए देखते हैं। तो भैया हमने ले लिया CH3CHO और इसी का एक और अणु CH3CHO ले लिया और इसको थोड़ा अलग तरीके से,
इसको जैसे ये CH3 है तो भैया इस वाले H को एक आगे ले लेते हैं, यहाँ CH2 ऐसे कर देते हैं CH, तो ऐसे भाई क्या हो जाएगा, है वही चीज, क्योंकि CH3 है तो यहाँ पे H2 हो गया, ये H आगे, तो इसको क्या किया है, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। CH3 CHO इसको भी रहने दीजिए, सेम है। तो हमने क्या कर लिया बबुआ, तो एल्डिहाइड का हमने 2 अणु ले लिया, एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिया। अब यहां पर बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है भैया कि तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो जैसे तनु NaOH हमने ले लिया, तनु क्षार ले लिया। अब ये भाई एक मिश्रित उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो CH3 यहां पे ध्यान देना, CH3 हो गया CH, ये CH हो गया। अब यहां का एक O लीजिए, यहां का एक H लीजिए, तो ये OH इस तरह से कर दीजिए। अब उसके बाद यहां क्या बच गया, CH2 बच गया, CHO, तो भैया यहां CH2 और उसके बाद CHO, तो ये संघनित होकर के एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इसी को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एल्डोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जैसे एसिटिल्डिहाइड है तो एक एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिया, तो एल्डिहाइड के हमने 2 अणु ले लिया है। जब इसको तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में भैया इसका संघनन कराते हैं तो एक कंपाउंड बन जाता है एल्डोल। तो ये आसान सा रिएक्शन है, इसमें तो कुछ भी ज्यादा करना नहीं पड़ा। आई बात समझ में? चलिए बबुआ जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है भैया, क्लीमेंसन अपचयन क्या है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, 24 में भी आया है। वैसे 24 में लगभग जितने 15 देख रहे हैं तो 15 में से लगभग 7 से 8 ऐसे हैं, तो 8 से 9 की जो घुमा फिरा के बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। देखिए ये क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, अपचयन है इसका मतलब कहीं ना कहीं भैया इसमें हाइड्रोजन से क्रिया किसी की कराएगा। जब भी ऑक्सीकरण होता है तो वो ऑक्सीजन से क्रिया। तो जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। जैसे भाई हम क्या ले लेते हैं, कोई एल्डिहाइड, तो जैसे CH3 CHO, तो ये एसिड एल्डिहाइड हमने एक एल्डिहाइड का ले लिया है। ठीक है, तो भैया इसकी क्रिया किसके साथ करा देना है, इसकी क्रिया एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करा देते हैं। तो अपचयन है तो इसका मतलब H2 हो गया। ठीक है, तो ये भैया किसकी उपस्थिति में बच्चों, ये बहुत जरूरी होता है लिखना, तो किसकी उपस्थिति में, रसगुल्लों जिंक अमलगम, ये भैया Zn हो गया और ZnHg, तभी जिंक अमलगम कहलाएगा, क्योंकि अमलगम Hg ये जो पारा है यही बनाता है, तथा सांद्र HCl और साथ में सांद्र HCl। ठीक है, इसकी उपस्थिति में भैया ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो संगत हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन बनाने का मतलब क्या है, CH3 और CH3 कर दीजिए। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, और H2O यानी जल भी बाहर निकाल दीजिए। करना पड़ेगा इसको संतुलित। अब संतुलित करते हैं तो चला गौर से, अब भैया CH3 2 बार लिख दिया है तो CH3 एक ही है, तो भैया हम यहां पर 2 लगा देते हैं। ठीक है, ये 2 लगा दिया, 1 मिनट, इसको जरूरत नहीं पड़ती, शायद वैसे ही काम चल जाए। देखिए भैया इधर पहले हाइड्रोजन देख लीजिए, 3 3 6 2 8 है, तो अगर हम देखें 3 1 4 यहाँ है, 2 यहाँ लगा देते हैं ना, तो 2 दूना 4 और 4 हाइड्रोजन बराबर, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बराबर, ऑक्सीजन एक है तो काम तमाम हो गया। तो ये एक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन यानी जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो हाइड्रोजन और कार्बन ही है। वैसे देखें एल्केन भी कह सकते हैं, या वैसे नाम देखें 2 है तो 2 पे मेथ, मतलब 2 पे एथ होता है, 1 पे मेथ होता है, तो ये 2 है तो 2 पे एथ तो एथेन, क्योंकि ये या करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या लिखा है, तो C2H6 लिखा है। ठीक, यही लिखा है। तो भैया ये क्या है, एक एल्डिहाइड का है, एक एल्डिहाइड श्रेणी का सदस्य लिया है, हमने क्या कराया है अपचयन, तो ये क्या है, बन गया एक
एथेन बन गया, जो कि क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हैं ना, तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन नाम देते हैं। बाकी जल बन गया। तो ये हो जाएगा भैया क्लीमेंसन अपचयन। क्या हो जाएगा बबुआ, क्लीमेंसन अपचयन। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, स्मिट अभिक्रिया। क्या है भैया, स्मिट अभिक्रिया। ये भी बहुत ही प्यारी सी अभिक्रिया है। ठीक, इसके पहले हमने कोल्बे स्मिट देखा था, ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर स्मिट अभिक्रिया है, तो वह अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करा देते हैं, तो प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ये भी है बच्चों। ठीक है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो भैया क्या करना है, कोई भी यहां पे कह रहा है कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। क्या लेना है, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेना है। जैसे भी कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल तब कहलाएगा जब COOH होगा। तो हम जैसे CH3COOH ले लेते हैं। आप चाहे C2H5COOH ले लें, या आप C3H7COOH ले लें, तो भैया आपकी मर्जी। हमने बताया ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, इसकी क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला होता है N3H। NH3 होता है तब अमोनिया होता है, N3H है, तो ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो जरा ये भी समझ लीजिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या बनता है, प्राथमिक एमीन। क्या बनेगा, एमीन बनेगा। तो यहां से निकाल लीजिए CH3, और यहां से भैया N3H है, तो यहां से N1 लीजिए, H मिलके H2, तो भैया NH2 बन गया। एमीन कब कहलाएगा, जब भैया NH2 ऐड होगा, तभी क्या कहलाएगा, एमीन कहलाएगा। ठीक है, तो भैया CH3NH2 हो गया। अब देखिए क्या बन जाता है, इसके अलावा क्या बन जाएगा, N2 है तो नाइट्रोजन हो गया, और साथ में यहां पे COO है तो CO2 बन गया। अब इसमें देखें तो भाई संतुलित कुछ करना है नहीं। ठीक है, सब क्लियर है, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधा सीधा एक सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक, जिसमें आपको उलझना नहीं। तो भैया हमने ले लिया एक एसिटिक अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल। ठीक, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक कंपाउंड है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल कहेंगे। अब बन क्या रहा है, तो भैया ये एमीन का है, तो नाम वैसे देखें तो भाई CH3 है, तो भैया मिथिल बोलेंगे, मेथिल एमीन कह लें, या फिर कह लें मेथेन एमीन। ठीक है, चाहे मेथिल एमीन पढ़ें या मेथेन एमीन। बाकी नाइट्रोजन है और CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हो जाएगा स्मिट अभिक्रिया। ठीक है, बहुत प्यारी सी ये भी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं रसगुल्लों। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये भी बहुत ही प्यारी सी है, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया की बात कर ले 2024 में 4 क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो देखिए सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब की बार ये पूछ ली, मतलब 4 भाई 2024 में 3 से 4 सेट में ये आ गया था, तो 25 में किसी और को टारगेट बना लेगा, फेंक देगा। इसीलिए बोल रहे हैं सारे रिएक्शन जितने इंपॉर्टेंट है आज हम निपटा के ही मानेंगे। ठीक, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन, कोई भी एलिफेटिक, चाहे आप बेंजेन एमीन वाला ले लें, चाहे फिर आप एलिफेटिक का कोई, इसको जब मतलब एल्कोहलिक KOH या तथा क्लोरोफार्म के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं, तो भैया क्या एलिफेटिक एमीन, तो जैसे हम ले लेते हैं C2H5NH, या फिर कह रहा है एरोमेटिक, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते थे ऐसे लिख करके, या फिर इसी को ऐसे लिखते हैं ना C6H5NH2। तो आप चाहे एलिफेटिक एमीन से बनाए चाहे एरोमेटिक एमीन।
ठीक भैया, इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साथ में भैया क्लोरोफार्म यानी CHCl3 के साथ क्रिया करा देनी है। ठीक है, तो भैया इनके साथ क्या हो जाएगी, अपन रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखिएगा भाई, जब क्या करते हैं, इसको हम गर्म कर देते हैं। जब हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बनता है। तो मतलब यहां से ध्यान देना, आपका C2H5 निकाल लिया। अब NC, भाई CN होता तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड कह रहा, N यहां का निकाल लिया भैया और C यहां से ऐड कर दिया, NC हो गया। अब अगर देखें तो भैया K और Cl है। ठीक है, तो बन गया क्या चीज, KCl बन गया। क्या बन गया भैया, K बन गया, Cl बन गया। और साथ में भैया अब इसके अलावा क्या बन रहा है, इसके अलावा आपका एक भी H है और O है, तो H2O, H2O भी बन रहा है। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा ये भी रिएक्शन है, बट आई थिंक संतुलित करना पड़ सकता है। देखते हैं बच्चों, क्योंकि क्लोरीन 3 है तो यहां पे भाई एक ही है, 3 लगा दिया। अब 3 पोटेशियम हो गया, तो इसका मतलब 3 यहां भी लगाना पड़ जाएगा। अब कार्बन काउंट कर लेते हैं, इधर हाइड्रोजन पहले काउंट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 5 है, 5 2 7 है, 7 3 10 है, 10 1 11 है। तो भैया यहां पर 5 है। ठीक है, 5 है, तो 5 और कितना होना चाहिए, 6। तो डायरेक्टली अपन यहां पे 3 लगा देते हैं ना, 3 दूना 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। ठीक, बाकी देखते हैं, क्लोरीन 3 है, बात बराबर है। N भैया एक ही है, बात बराबर है। कार्बन देखते हैं, 2 और 1 3 कार्बन है, 2 और 1 3 कार्बन है, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए तो अब यहां से नाम लिख लेते हैं बस। है क्या ये एथिल एमीन है या एथेन एमीन कह सकते हैं आप, एथिल एमीन, क्या कहेंगे, एथिल एमीन। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है भैया, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी ये तो क्लोरोफार्म है ही, क्लोरोफार्म है ही, नाम लिखना जरूरी है बच्चों। ये आपका एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। बाकी पोटेशियम क्लोराइड और जल बन जाएगा। आई बात समझ में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, थोड़ा लग सकता है कि अटपटी है, बट हमने बताया ना, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, और आपके माइंड में ऑल टाइम स्टोर हो जाएंगी। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया है हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाफ मान ब्रोमेमाइड, ये भी 1-2 सेट में आया था। हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझना। जब एमाइड की, कोई भी एमाइड ले लीजिए, चाहे बेंजीन से रिलेटेड ले या फिर एल्किल वाला हो, ठीक है, ठीक है। तो जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देख लेते हैं बबुआ। देखिए कोई भी एमाइड, जैसे एसीटामाइड ले लेते हैं, ये C2H5, इसमें भी वही ले लेते हैं उस तरह से, C2H5 CONH2, ये तभी एमाइड, CONH2 होता है भैया, एमाइड पढ़ते हैं, तो ये एसीटामाइड हो गया। ये एमाइड का एक हमने ले लिया। इसकी क्रिया कह रहा है कि ब्रोमीन, तो भैया हम करा देते हैं Br2, और साथ में प्रबल क्षार, कोई प्रबल क्षार जैसे KOH या फिर NaOH ले लेते हैं, तो हम KOH ले लिया। ठीक है, तो यहां पर इसकी क्रिया बबुआ करा देते हैं। इसकी क्रिया क्या है, करा देते हैं। अब क्या बन जाएगा भैया, ध्यान से समझना। तो कह रहा है कि प्राथमिक एमीन बनता है, C2H5 यहां से निकालिए, C2H5, उसके बाद NH2 जोड़ दीजिए। ठीक है, C2H5 NH2 जोड़ दिया।
अब के है और बी आर है, तो भैया के बी आर क्या बन गया, के बी आर पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। और साथ में अगर देखें तो भाई K2CO3 भी बन रहा है ना, रिएक्शन याद है ना बच्चों एमीन वाला, और साथ में H है OH, तो भैया जल भी बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। आपको अटपटी लग रही होगी, बट हमने बताया ना कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजें आसान होती चली जाएंगी। बट ये संतुलित है नहीं बबुआ, संतुलित करते हैं ना, देखिएगा जरा, 2 और 1 3 पोटेशियम है, 3 लगा दिया, ठीक है, काम हो गया। अब ऑक्सीजन थोड़ा काउंट कर लेते हैं ना, ऑक्सीजन देखते हैं, 3 1 4 है, नहीं गलती भाई 4, 1 मिनट, ये काम होगा नहीं, ठीक है, इससे काम नहीं होगा, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है, तो 1 मिनट भैया, ये 3 से काम नहीं होना है, 3 से काम नहीं होना है, तो एक बढ़ा के चेक करते हैं, 4 लगा देते हैं। अगर जब यहां पे 4 लगा दिया, 4K हो गया, तो अब भैया 2 है, तो 2 यहां पे भी एक काम करते हैं, 2 यहां लगा देते हैं, 2। अब बी आर तभी तो बराबर होगा, बी आर 2 है, तो यहां पे भैया 2 BR होना जरूरी है, तभी बराबर होगा। अब देखते हैं ना बच्चों, अब देखते हैं 4 ऑक्सीजन हो गया और एक 5 ऑक्सीजन, तो यहां पर तो 3 ही है, अगर हम यहां 2 लगा देंगे तो भैया 3 और 2 5 ऑक्सीजन, अब बात बराबर। हाइड्रोजन देखते हैं, 5 2 7 है, 7 4 11 है, तो भैया यहां पे 5 2 7 है, तो भैया 7 4 11, अब एकदम क्लियर है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब सब कुछ बराबर हो गया है, ठीक है, सब कुछ अब बराबर। तो भैया ये क्या है, एसीटामाइड, एसीटामाइड बोलिए या एसीटामाइड, एसिड धन एमाइड, एसीटामाइड, ठीक। अब ये क्षार है, ये भाई प्रबल मतलब प्रबल क्षार है, ठीक, और ये क्या है, ब्रोमीन है, ये क्या हो जाएगा, एथिल एमीन, एथिल एमीन हो जाएगा। बाकी पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट और जल बन जाएगा बबुआ, तो मेन कंपाउंड आपका यही है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ मान ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, ध्यान से। और एक चीज ध्यान देना, इसमें आप हमने बताया ना, आप बेंजीन के साथ भी बना सकते थे, मतलब यहां पे आपकी मर्जी, ये ना लेना चाहते थे तो आप C6H5CO NH2 बेंजेमाइड से लिख सकते थे। तो जरूरी नहीं आपकी केवल एथिल वाला लिखो, आप एरिल वाला भी लिख, यानी इसको बना सकते इससे भी। तो भैया यहां पर जब ये लिखते तो यहां पर C6H5 हो जाता, तो इस बात को अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लेना, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है भैया एक फिटिंग अभिक्रिया, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में भैया हमने कहा इसको छोड़ देते हैं, बट देख लेते हैं। देखिए उड्स अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, फिर से यादें ताजा कर देते हैं। उड्स फिटिंग अभिक्रिया में एक एल्किल का एक एरिल का, अब फिटिंग अभिक्रिया में अब की बार 2 एरिल वाला हो जाएगा, क्योंकि उड्स में 2 एल्किल का था, तो फिटिंग में 2 एरिल का। अब उड्स फिटिंग मिला देते हैं तो एल्किल एरिल हो जाता है, ठीक है। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एरिल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, इस अभिक्रिया को ही फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं ना रसगुल्लों, तो भैया क्या लेते हैं, 2 एरिल हाइलाइड का, तो हम एरिल हाइलाइड के 2 ले लेते हैं, जैसे समझिएगा, जैसे यहां पर हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन, तो भैया हम क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है, हम क्लोरोबेंजीन के भैया 2 अणु ले लेते हैं, तो हमने ले लिया 2 अणु, ठीक है। अब ये क्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, सोडियम धातु से क्रिया करा दिया, ठीक, सोडियम धातु से क्रिया करा दिया, किसकी उपस्थिति में, तो भैया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दिया, क्या बन जाएगा, डाइफेनिल, यानी दोनों ये फेनिल जुड़ जाएंगे। तो भैया इसको इस तरह से लिख देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, 2 बार फेनिल हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो भैया ये डाइफेनिल बन जाएगा। तो भैया डाइफेनिल बन गया। अब बच्चों यहां Cl है, Na है, तो यहां पर NaCl हो गया ना बबुआ, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
अब वही चीज, क्योंकि ये संतुलित है नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है तो भैया 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 सोडियम हो गया तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब जाकर के बात एकदम क्लियर हो जाएगी, अब कहानी एकदम सेफ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार है भैया इसलिए डाई हो गया, ठीक है। तो डाई, अब इसको बोलते क्या, फेनिल बोलते हैं, डाई फेनिल, ठीक है। ये है क्या, तो एरिल हाइलाइट के 2 अणु हैं। वैसे देखें, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हमने ले लिया है और ये सोडियम धातु से क्रिया करा दिया है। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, तो डाइफेनिल बन जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना तीनों, कि उड्जब क्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम से क्रिया करते हैं। उड्ज फिटिंग अपक्रिया में एक एल्किल का एक एरिल का क्रिया होता है, और फिटिंग अपक्रिया में दोनों एरिल हाइलाइड के अणु सोडियम से क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रिएक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, याद रखना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भैया प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जल्दी अपने इस यूट्यूब फैमिली को भैया पेपर तक, यानी एग्ज़ाम तक, अगर आप लोग का प्यार रहा तो एग्ज़ाम के पहले भी यह 1 मिलियन का परिवार कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।